पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत। एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। जुन्नारदेव का रहने वाला युवक। लालबाग क्षेत्र एक बार फिर कंटेनमेंट एरिया घोषित। कलेक्टर सौरभ सुमन ने पुष्टि करते हुए एहतियातन उठाए जाने वाले कदमों की दी जानकारी। कमिश्नर ने किया क्षेत्र का दौरा। और ईद की खुशियां हर ओर छाई रही। सावधानियों के साथ मुस्लिम भाइयों ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं निहारिका विश्वकर्मा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ दोपहर बाद विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा पहुंचे। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ भी मास्क लगाए हुए थे। हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने लाडले नेता का स्वागत अभिवादन किया। छिंदवाड़ा स्थित अपने आवास के कार्यालय परिसर में पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। जगह देखने में कितने की बता दो। 40 लोग ही है। वाले ये नगर पालिका वाले ठेके वाले निकाल दिए। कौन से निकाल दिए? ठेके मैं देखता हूँ। चलो अपनी अपनी जगह पे चलो बोलो। सर कॉल सेंटर से 30 तारीख को मतलब काफी सारे लोगों को 30 तारीख को 40 तारीख आते थे।
छिंदवाड़ा में फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा उभरकर सामने आया है। दिल्ली से छिंदवाड़ा आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही यह खबर आग की तरह फैली और प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने इस खबर की पुष्टि करते हुए सभी से धैर्य और सावधानियां अपनाने का आग्रह किया है। हाँ, अभी जितने रिपोर्ट के लिए भेजे गए थे सैंपल कल, उसमें से एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो उसमें अभी आगे की कार्रवाई एज पर प्रोटोकॉल किया जा रहा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा और उनके पते के हिसाब से कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से छिंदवाड़ा में लालबाग क्षेत्र और जो नारदेव के एकता कॉलोनी है, इन दो स्थानों पे उनके होने की खबर मिली है। उसकी पुष्टि की जा रही है और बहुत तेजी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है। सर, ये जो कहा ये भी जा रहा था कि 20 तारीख को वो भाग गया था, उसके बाद 24 को उसको पकड़ा गया, ये ऐसा भी कुछ नहीं? ऐसी कोई खबर नहीं है। वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में थे, उनकी स्क्रीनिंग हुई थी और अभी होम क्वारंटाइन में चल रहे थे। सर, ये छूटे मिल रही है, क्या रियायत रहेगी, ऐसी चलते रहेगा? फिलहाल जिले के स्टेटस में कोई परिवर्तन नहीं होता है एक टेस्ट आने से। अभी हम लोगों का जिला पर्याप्त तैयारी के साथ है, तो हम लोग इनका इलाज आगे कर लेंगे और जितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी उनके नमूने भी भेजे जाएंगे। उनका जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सीआरपीएफ में पदस्थ यह जवान अपनी साली की शादी में दिल्ली से पिपरिया आया था और पिपरिया से फलों की गाड़ी में बैठकर जुन्नारदेव पहुंचा था। 20 मई को लालबाग में भी कार्यक्रमों में शामिल हुआ था। 20 मई से यहां अब तक लगभग 1500 लोगों के संपर्क में आया और इस तरह संक्रमण की और आशंकाओं के चलते प्रशासन ने लालबाग के चिन्हित क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बंद कर दिया है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर से जा रहा हूँ। क्या करने सर जा रहे हैं? मिश्री साहिब, वो नाम लिखवा दीजिए। इसका क्या नाम है? अनीता पहाड़े लिखवा दी ना तुम, जो आए थे। हाँ, वो बना लो, किसी को मत छोड़ो ना, सबकी जांच करो। हाँ नहीं, यही मतलब ये रोड को सर नहीं, ये गाड़ी खड़ी यहाँ पे। अरे संतोष, अब आए घर तो उसमें क्या करें कि कपड़ा खरीदा मैंने रेडीमेड, पुराना वाले कपड़े खरीद के कहीं जाकर हमने हाँ, एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है रिपोर्ट के मुताबिक। तो कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो आरम्भ कर दी। कंटेनमेंट एरिया कुछ घोषित करने का? हाँ, बस वही देखा जा रहा है कि कितने सुविधाजनक क्या रहेगा और कितने एरिया को हम कर सकते हैं, वो देख लिया गया है। जो घर है उसके इर्द गिर्द के जो एरिया है उसको हम कंटेनमेंट करेंगे। वो बस सभी कार्रवाई शुरू ही हो रही है। आपके द्वारा मोहल्ले पड़ोस में जाकर समझाइश भी दी गई इस बारे में? जी, बताया गया, सभी को बताया गया। जो एहतियात है वो सभी लोग बरतें और दूसरा ये है कि कहीं कोई घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसके प्रोटोकॉल हैं कोरोना के, उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और जो लोग भी उसके संपर्क में हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है और सभी को क्वारंटीन करने की तैयारी चल रही है। सर, ये शख्स कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला है? देखिए, अभी दिल्ली के बैकग्राउंड है कि संभवतः ये व्यक्ति दिल्ली से जुन्नारदेव होते हुए आया था यहाँ। अभी तक कितनी जानकारी लगी। थैंक यू। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के सौजन्य से छिंदवाड़ा प्रशासन को कोविड-19 स्क्रीनिंग किट प्रदान की गई है। कलेक्टर सौरभ सुमन से भेंट कर रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर,
पूर्व सभापति अभिलाष गोहर और समाज सेवी संतोष पटेल ने कोविड-19 स्क्रीनिंग किट प्रदान की। आज से छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग पूरे शहर में जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की जा रही है। इसी तारतम्य में सुश्री अनुसुईया उइके जी राज्यपाल छत्तीसगढ़ के मार्गदर्शन में हम लोगों ने 3 स्कैनिंग किट कोविड-19 के रोकथाम हेतु कलेक्टर साहब को सौंपने हम आए हैं और आशा करते हैं आगे भी जिला प्रशासन को जहां भी जन भागीदारी की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, ओम साई मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी सदैव उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेगी। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे सिटी हलचल के साथ। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ महाकौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। कैटरर्स एसोसिएशन ने कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों का जिक्र करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। हम समस्त यहाँ जितने सदस्य लोग खड़े हैं, ये छिंदवाड़ा कैटरर्स एसोसिएशन के सदस्य लोग हैं। हम जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखने आए हैं। विगत 60 दिनों से लॉकडाउन का कहर चल रहा है। हमारा पूरा शादी विवाह का पूरा सीज़न लॉकडाउन में बीत गया, जिसके कारण हमें आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ रहा है। हम और हमारा पूरा समस्त स्टाफ इस आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही है। किसी को लोन की समस्या है, किसी को बीमारी की समस्या है, यह समस्या बढ़ते जा रही है और हमारा पूरा व्यापार इस गर्मी के सीज़न में ही रहता है। 22 मार्च से के बाद से जब से लॉकडाउन लगा है, 2 जुलाई तक इस वर्ष मुहूर्त थे शादी के, जो पूरे समाप्त हो गए, जिससे हमारे व्यापार में बहुत असर पड़ा है इसका। हम प्रशासन से आर्थिक मदद चाहते हैं कि हमें आर्थिक मदद मिले, एवं हम चाहते हैं कि प्रशासन शादियों में थोड़ी बहुत छूट दे, जिससे हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके। दूसरों को चटपटा चाट और गुपचुप खिलाने वालों के खुद के खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। टोटल लॉकडाउन में दिक्कतों का हवाला देते हुए चाट, पानीपुरी और फास्ट फूड वालों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।
हम ये अनुमति ले आए थे हिसाब से कि हमारी गुपचुप चाट की दुकान है पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हुई है। हमारे घर में खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई स्कूल वाला है, कोई कहीं वाला है, तबीयत ख़राब है। हम सरकार से मदद चाहते हैं हिसाब से कि हमारी दाल रोटी चल रहा है और हमको दुकान खोलने की अनुमति मिल जाए। ईद की खुशियां हर ओर दिखाई दी। मुस्लिम भाइयों ने कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए ईद मनाई। इस खास मौके पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान ईदी उपहार प्रदान कर किया गया। भैया आइए, लो यार सुन लो, रवि ले लो, आइए बाबा भाई। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सिर्फ 5 मिनट नहीं आ रहा, अलग रखते हैं। इधर आइए रवि भाई, इस तरफ आ जाओ। आइए भैया, बहुत अच्छी तरीके से हुआ और मुस्लिम समाज द्वारा जो है सम्मान किया गया। ये इसलिए कि जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं, इन लोगों ने बहुत लंबा और उबाऊ काम किए हैं। 2 महीने से लगभग लगातार रात दिन सेवा कर रहे हैं लोगों की। हम इनका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करते हैं और सम्मान करते हैं। धन्यवाद। समस्त स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस प्रशासन और आपातकाल सेवा में जो भी लोग शामिल रहे, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन और बढ़िया अपनी जान पर खेलते हुए जो काम किया है 2 महीने से लगातार लॉकडाउन के दौरान, उन सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए इदारा कमेटी पुराना बेल बाज़ार स्थित इनकी तरफ से सभी लोगों का सम्मान किया गया है और ईद की बहुत बहुत बधाई दी गई है। नौतपा का दूसरा दिन काफी तेज तपिश भरा रहा। सड़कें सूनी रही और लू भी महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर BR पराडकर ने बताया कि जिले में उच्चतम औसत तापमान 43 डिग्री रहा। निश्चित रूप से हमारे जो भारतीय कृषि में नौतपा का बहुत महत्व है और आप सब समझते होंगे कि 25 मई से 2 जून तक के नौतपा का समय माना जाता है और मैथोलॉजिकली इसका बड़ा महत्व है और इसको हम रोहिणी की शुरुआत भी कहते हैं। निश्चित रूप से ये मान के चले कि यदि नौतपा तपने का मतलब ही है यदि 9 दिन अच्छी तपिश आती है तो जिससे कि हमारी जो गर्म और ठंड हवा का जो मानसून का लय बनता है और इससे मानसून समय पर आने का द्योतक कहलाता है। पिछले कुछ सालों में नौतपा में आपने महसूस किया होगा कि अक्सर बारिश होती है और जिससे हम कहते हैं कि मानसून का रिदम गड़बड़ हो जाता है, परंतु इस साल ये देखने में आ रहा है लगभग जो हमें पूर्वानुमान मिले हैं तो 25, 26 से 28 तक के ये मान के चल रहे कि हमारा जो तापमान होगा इस क्षेत्र का अधिकतम रहेगा और ये मैं मान के चलता हूँ कि 43 डिग्री तक के मतलब तापमान की उपलब्धि हो सकती है। इस उपलब्धि इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जितना अच्छा तापमान रहेगा उतना अच्छा मानसून का रिदम बनेगा और इस रिदम से अच्छी वर्षा की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन हो तो देखा जाएगा, परंतु अभी हमारे पास जो पूर्वानुमान है इसमें अधिकतम जो तापमान है सेंटीग्रेड वाले वो 42-43 तक के मिलने की संभावना है और ख़ास करके हमारा वो जो क्षेत्र सौसर और पांडुरना वाला जो कि विदर्भी क्षेत्र कहलाता है इसमें 2 डिग्री मतलब 45 से 46 डिग्री तक की होगी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि इस नौतपा अच्छा निकले और जिससे कि हमारे क्षेत्र को अच्छा मानसून की उपलब्धता हो। शिव शक्ति सेवा मंडल के सदस्य श्रद्धालु कृष्णा सेठिया ने बताया कि प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा की व्यवस्थाएं इस वर्ष कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के चलते प्रभावित हुई है। अमरनाथ यात्रा में संशय बरकरार है। इस वर्ष 23 जून से अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होनी थी। चूँकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा अभी तक कोई भी परमिशन नहीं दी गई, ना ही कोई फैसला लिया गया है। इस वर्ष छिंदवाड़ा से भी 500 यात्री यहाँ से जाने वाले थे और ना ही वहाँ लंगर, रास्ते में जो लंगर और भंडारे लगाए जाते हैं उनको कोई परमिशन नहीं दी गई और कोई योजना नहीं बनाई गई है। मैं शिव शक्ति सेवा मंडल प्रतिवर्ष यहाँ से अमरनाथ यात्रियों को पंजीयन करवाता है। नगर एवं जिले के सभी यात्रियों से निवेदन करता हूँ कि इस वर्ष अपनी यात्रा को स्थगित करें और आने वाले वर्ष में पवित्र अमरनाथ यात्रा में आप पहुँचने की तैयारी करें। लगभग हर दिन पुलिस को निर्धारित समय के परिपालन के लिए सड़कों पर अनाउंसमेंट करना ही पड़ता है।
वैश्विक महामारी के दौर में भी लोग जागरूकता नहीं अपना रहे हैं। समय से अपनी दुकानें बंद करवा लें। कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ रहा है, शहर में भी इसका आगमन हो चुका है। आज ही एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। कल सभी आप लोग न्यूज में ये खबरें देख लेंगे और आप सभी को पता चल गया होगा। ये सभी के लिए आपके हमारे हम सभी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए बार बार आपसे अनुरोध किया जाता है कि समय के पूर्व अपनी दुकानें बंद कर लें। 7 बजे से जो कर्फ्यू का आह्वान किया गया है उसके पूर्व अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनावश्यक समय से ज्यादा दुकानें खोलकर रखना ये सभी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा और कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही दर्शाता है। आप सभी से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि 7 बजे के पूर्व अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अपने दुकानों में भी आवश्यक पालन करवाएं। जिनमें दुकानें खुली रहती है यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। और चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर हुआ स्वागत। एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। जुन्नारदेव का रहने वाला युवक। लालबाग क्षेत्र एक बार फिर कंटेनमेंट एरिया घोषित। कलेक्टर सौरभ सुमन ने पुष्टि करते हुए एहतियातन उठाए जाने वाले कदमों की दी जानकारी। कमिश्नर ने किया क्षेत्र का दौरा। और ईद की खुशियां हर ओर छाई रही। सावधानियों के साथ मुस्लिम भाइयों ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।